सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड और दोहा संख्या 51। बिनु जी म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। तो दोहा संख्या 51 इस प्रकार है। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावहि निशिचर निज माया मति खोट। जिसकी प्रबल माया को शंकर और ब्रह्मा से लेकर सभी बड़े छोटे, शंकर और ब्रह्मा तो बड़ों से भी बड़े हैं, तो शंकर और ब्रह्मा तो हैं ही, और भी सभी बड़े छोटे जिनकी प्रबल माया के वश में है। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट। बिरंच विरंच जो रचने में, विशेष रचना करने में जो माहिर है, यानी ब्रह्मा जी। ताहि दिखावई निशिचर, ऐसे राम को वो राक्षस दिखा रहा है निज माया, अपनी माया दिखा रहा है, मति खोट। तो उसकी बुद्धि खोट युक्त यानी बुरी तो हो ही चुकी है। फिर यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था कि भगवान को मायापति कहा जाता है और निशाचरों को मायावी कहा जाता है। तो इस पर आप लोग खुद अपना चिंतन करिए, और इस रामायण में जहां जहां भी राक्षस का प्रसंग आता है, निशाचर की बात आती है, वहां पर मायावी और राम को मायापति, इस तरह से उसको समझने का उन चौपाइयों को प्रयास करिए। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट हो ही जलधारा। वो आकाश मार्ग में अपना रथ लेके जा चुका है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था जब हनुमान जी से उसका युद्ध आरंभ हुआ। तो नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होई जलधारा। आकाश पे चढ़ के वो वहां से अंगारे, आकाश से अंगारों की वर्षा करता है और धरती से जल की धाराएं पैदा कर रहा है अपनी माया दिखा करके। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुनि बोलहि नाची। अनेक प्रकार के ऐसे क्रीचर वहां पर उत्पन्न कर देता है जो पिशाच और पिशाचिनियां कहलाते हैं, जो एक ही आवाज कर रहे हैं, एक ही बात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, मारो काटो, ऐसी ध्वनि बोल रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। अर्थात ऐसे लोग जिनको मार काट में आनंद आता है, जिनको मार काट, ऐसे लोग हैं संसार में, जितनी मार काट हो उनको उतना ही मजा आता है। ये जो हम लोग देखते हैं ना, जो दुनिया भर में जगह जगह दंगे या युद्ध इस तरह की जो स्थितियां बनी रहती, तो ऐसे लोग इसका आनंद उठा रहे होते हैं। विष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसही कबहू पल बहु छाड़ा। बरस धूर कीन्हे सी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। क्या क्या बरसाने लगता है वो अंगारों के बाद वहां से? विष्ठा, पीव, मवाद, रक्त, बाल, हड्डियां, और कभी कभी बड़े बड़े पत्थर वहां से बरसने लगते हैं। और फिर उसके बाद ऐसी धूल की वहां पर आंधी चला देता है, ऐसी धूल की बरसात कर देता है कि धूल इतनी छा जाती है कि अंधेरा, आंधी आती है ना तो कुछ सुझाई नहीं देता है अगर बहुत जोर की आंधी आ जाए। तो ऐसी आंधी चला देता है कि अपने को अपना हाथ भी नहीं महसूस होता है। यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे, अभी अपने बेटी से ही बात हो रही थी। तो हमारे यहाँ पुराणों में, जिसको माइथोलॉजी कहते हैं, और कल भी मेरे घर पे बड़ी बहस हुई इस पर कि पुराण को, पौराणिक कथाओं को माइथोलॉजिकल स्टोरी क्यों कहा जाता है, वो अलग विषय है। पर वो मिथक नहीं है, झूठ नहीं है, एक एक बात है प्रकृति की जो उसमें लिखी जाती है। कभी कभी डायरेक्ट लिखी जाती है, कभी कुछ चरित्रों का सहारा लेकर के लिखी जाती है, कभी कभी टर्मिनोलॉजी का फर्क होता है। हम अपनी सीमित टर्मिनोलॉजी के कारण उसको उसी ब्रैकेट में रखकर समझने का प्रयास करते हैं। और आज से 3-4 हजार वर्ष पूर्व जब पुराण लिखे गए थे, उस समय क्या टर्मिनोलॉजी थी हमें नहीं पता। जैसे आज से 50 साल पहले हमको नहीं पता था कि हम लड़के और लड़की को गाइज बोलेंगे, हे गाइज। तो वक्त के साथ हमने अपने ये 50 साल की आयु अवस्था में भाषा का कितना बड़ा परिवर्तन देख लिया कि जो शब्दों की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो शब्द आज हम बोलते हैं, समझते हैं।
स्वीकारते हैं, सिर्फ 50 साल। तो काल के सापेक्ष अगर हम ये 50 साल में भाषा का इतना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, तो सोचिए जिस काल को अनंत कहा गया है, उस काल में 4-5 हजार वर्ष में वो टर्मिनोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई होगी। हम इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि सीमित है, हम अपनी बुद्धि से बाहर नहीं जा सकते, ये हमारी विवशता है। और हमारा अहंकार जो है, जो हमारी बुद्धि हमें बता रही है, उसी को सत्य बताता। इसलिए कभी किसी बहस में ना पड़े, किसी को ये सत्य स्थापित कर, हम भी करने लगते हैं क्योंकि अभी है कमजोरी भीतर बहुत, और ये लगता है कि इसको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है जो हमने समझ ली है। तो हमने भी अपनी बुद्धि के अनुसार समझ ली, हमारा अहम भाव हमारी बुद्धि को सही बता रहा है और सामने वाले का अहम भाव उसकी बुद्धि को सही बता रहा है। तो होना तो यही चाहिए कि हमें किसी द्वंद्व में नहीं पड़ना चाहिए। तो वृत्तासुर का आता है जिक्र, वृत्तासुर जिसको मारने के लिए ही शायद वज्र की रचना की गई थी। तो वृत्तासुर, हम सब इतनी हिंदी जो आजकल की हम वृत्त जानते हैं, सर्कल को कहते हैं। और अगर आप टॉर्नेडो देखिए जो आते हैं मौसम के ऊपर, डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, तो वो वृत्त के फॉर्म में चलता है, वृत्त के फॉर्म में चलता है। और जैसा उसका खिंचाव होता है, उस समय वायु का दबाव और प्रेशर बनता है, वो उतने स्थान की चीजों को अपने ऊपर खींचता लिया चला जाता है, अपने में समोता लिया चला जाता है। और धीरे धीरे करके, जो फिजिक्स का सिद्धांत है ना, कि जब बल लगता है घर्षण के द्वारा, वो धीरे 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 बल न्यूट्रल हो जाता है, फिर वो चीजें वहां बल, जैसे हम लोग गेंद से पढ़ते थे ना कि गेंद लुढ़काई गई धरती पर, तो वो रुकती क्यों नहीं है। गेंद लुढ़काई हमने, तो हमने अपने हाथ से उस पर एक बल लगाया जो कार्य करता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी उस पर लग रहा है, और हमने जो बल लगा दिया हाथ से, उससे ये कार्य रूप में परिणित होने लगा। और जब वो हमारा बल गुरुत्वाकर्षण बल से लड़ते 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 निश्चल हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो बॉल वहां पर रुक जाती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो वो बॉल तो चलती रहे हमेशा। तो जो वृत्तासुर है, वो मुझे, जो टॉर्नेडो है, शायद उसको उस समय वृत्तासुर। और भौगोलिक प्राकृतिक कारणों से इस प्रकार का जो बहुत उठा होगा बवंडर, बवंडर दूसरी चीज होती है, सबके अलग अलग नाम होते हैं, हम लोग नहीं जानते, मेरी भूगोल काफी खराब है। तो वो उसको कैसे कंट्रोल किया गया होगा। आज जो विकसित देश हैं, उन्होंने ऐसे अपने पास, हम अस्त्र शस्त्र कह के ही उनको कह पाएंगे, जिनको हम लोग कहते हैं वेदर वेपन, वो आज बना रखे हैं उन्होंने। जैसे अभी बायो वेपन के बारे में तो हम जानते हैं सब कि भाई ऐसे ऐसे वायरस उन्होंने अपनी लैब में बना रखे हैं, जिस देश पे छोड़ देंगे वहां एक ऐसी बीमारी होगी जो समझ नहीं आएगी और सब लोग वहां के मर जाएंगे। तो बायो वेपन की तरह ही वेदर वेपन भी बना रखे हैं डेवलप्ड कंट्रीज ने, कि वो एक अपने सेंटर से धरती के किसी भी देश पर वेदर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेघनाथ यही तो करते हैं। जब आज के विज्ञान में संभव है, तो कभी प्राचीन काल में इस तरह के वेपन संभव क्यों नहीं थे। कि व्यक्ति जिसने इतनी, कहते हैं ना हम लोग, बड़ी टेक्नोलॉजी थी रावण के पास, तो उस समय की जो तकनीक थी वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती थी। तो ये कोरी गप और कल्पना नहीं है, ये उस समय की जो भी वैज्ञानिक या ज्ञान की सीमा थी, उसको ही बताने का प्रयास करता है। और ऋषि मुनि जो आश्रमों में अपना रिसर्च करते थे, अपने तरह तरह के आयुध बनाते थे, जो विश्वामित्र ने राम को सौंपे, जो अगस्त्य मुनि ने तरह तरह की विद्याएं राम को सिखाई, जो अत्रि मुनि ने राम को सौंपा, जो अनुसुईया जी ने सीता को सौंपा, ये सब उनके रिसर्च का परिणाम रूपी कुछ ऐसी वस्तुएं थी, ऐसे हथियार थे, जिनका इस्तेमाल उन्होंने सही हाथों में दिया, जो विध्वंसक नहीं, जो सृजक है, रक्षक है। उन्हीं के लिए तो ये लोग आश्रमों में अटैक करते थे कि ऐसे ऐसे आयुधों को पा जाएं, ऐसी ऐसी विद्याओं को पा जाएं, ताकि वो अपने नेगेटिव बल को और बढ़ाते रहें असुर लोग। और अगर नहीं देते थे ऋषि मुनि, तो उनका वध कर देते थे, उनको मार के खा जा। ये भी एक कारण था, केवल ये कारण नहीं था, ये भी एक कारण।
तो बिष्ठा पुए रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू पल बहु छाड़ा, बरस धूर कीन्हे सी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। कपियकुला ने माया देखे, सब कर मरण बना एहि लेखे। ये माया देख करके वानर व्याकुल हो गए। अब ये हम संसारिक माया को भी समझ सकते हैं। जो इंद्रजीत है ना, इंद्रियों को जीता हुआ, वो जैसे विषय कामनाओं में जीव को फंसाने का, वानर रूपी जीव को फंसाने का प्रयत्न करता है, तो विषय कामनाओं से घिर करके मनुष्य अंधकार में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो कहाँ जाए, क्या करे, फंस जाता है उसमें। तो सबने सोच लिया कि अब इस तरह तो हमारा मरना निश्चित हो गया है, सब कर मरण बना एहि लेखे। इस प्रकार सबका मरना निश्चित जान पड़ने लगा। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभी सकल कपिकाने। ये खेल लीला देख करके, उसका खेल देख करके मेघनाद का, राम मुस्कुराए और सारे वानर भय में फंस गए हैं, ये उन्होंने जान लिया। तो राम की जो शरण में है, उसके लिए भगवान क्या करते हैं, एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। एक ही बाण से उन्होंने मेघनाथ की सारी माया, इंद्रजित की माया, सारी माया काट दी। उस प्रकार जिम दिन कर हर, जैसे सूर्य उदय होते ही सारे अंधकार को दूर कर देता है। तो इसको अगर हम अज्ञानता में लगाते हैं तो भी समझ आता है, इसको हम विषय कामनाओं के अंधकार में लगाते हैं तो भी समझ आता है, इसको अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, अस्त्र शस्त्र का युद्ध देखते हैं तो भी समझ आता है। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहा ही न रोके। और उन्होंने कृपा दृष्टि डाली वानर और भालुओं पे, उनके देखते ही सबका बल फिर पहले जैसा हो गया, और अब वो रण में रोकने वाले नहीं है कि रुक जाए किसी के रोके। आपके ऊपर संकट आए, आप राम के शरण में जाइए, राम अपने बाण से आपके सारे संकट को, इसलिए राम धनुर्धारी रूप में पूजे जाते हैं। हम बार बार बताते हैं कि राम धनुर्धारी के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि इस संसार में कष्टों के अनेक बुरे बाण हम लोगों की तरफ रोज आते हैं। हजारों राक्षस और हजारों मेघनाद और रावण रोज हम लोगों के ऊपर बाणों से प्रहार करते हैं। अगर हम राम के शरणागत हैं तो राम का एक बाण ये सारे बाणों के दुष्प्रभाव को हरने के लिए काफी है। तो आये सुमांगी राम पही अंगद आदि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरास। जब इस प्रकार लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरे होते हुए राम को बाण चलाना पड़ गया, तो उन्होंने अंगद आदि वानरों को साथ लिया और राम से आज्ञा मांगी। आय सुमांगी राम पही, राम के पास जाकर उनसे आज्ञा लेकर के अंगद आदि वानरों को साथ लेकर के लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई बाण सरासन हाथ, हाथ में धनुष और बाण लेकर के क्रोध के साथ लक्ष्मण आगे बढ़ चले। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिम गिर निभ तनु कछु एक लाला। उनके लाल नेत्र हैं बड़े बड़े और चौड़ी बड़ी छाती है। उनका पर्वत के समान उज्जवल रंग है, जो हल्की सी लालिमा लिए हुए है। गोरे थे लक्ष्मण जी, और गोरे आदमी का क्रोध में मुंह जल्दी लाल हो जाता है, आंखें जल्दी लाल हो जाती है। भगवान राम नील वर्ण के, क्रोध आता है नहीं है, आता भी है तो नीले रंग पे दिखता नहीं। गोरे आदमी का गुस्सा जल्दी प्रकट हो जाता है। तो ये नीला रंग भगवान का ये भी बहुत कुछ कहता है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी लक्ष्मण जी पर ही बात करते हैं कि हिम गिर निभ तनु कछु एक लाला, यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र कही धाए। इधर रावण को पता चल गया कि इस प्रकार मेघनाथ ने युद्ध का बड़ा छेड़ दिया है, उसने जोर का युद्ध इस समय चल रहा है, तो उसने और अनेक योद्धा साथ पीछे से भेजे, जो अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र लेकर के आए। तो उसको पल पल की खबर मिल रही है, मेघनाथ ने ये माया चलाई है, ये किया, और राम के एक बाण में उसको काट दिया। तो और योद्धा भेजे गए। भूधर नख बिटपायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। रावण के योद्धाओं के पास अलग अलग तरह के अस्त्र और शस्त्र हैं, पर राम की वानर सेना के पास स्वयं ये शरीर है। राम के भक्तों को किसी चीज की, किसी साधन की आवश्यकता नहीं, उसका सारा साधन उसका ये शरीर ही है। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो वो लोग क्या लेकर के चलते हैं, पहाड़ उठा लेते हैं, नख बिटपायुध धारी वृक्ष उखाड़ लेते हैं, और उनके जो अपने नाखून हैं, भालुओं के नाखून बड़े बड़े होते हैं, और धाये कपि जय राम पुकारी, राम की जयकार करके वानर भी दौड़ पड़े। भिरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोड़ी।
दोनों तरफ के योद्धा आपस में आकर के भिड़ गए और दोनों ही ओर जीत की इच्छा कम नहीं, दोनों ही जीत को प्राप्त कर लेना चाहते। इत उत जय इच्छा नहीं तोड़ी, मुठकन लातन दातन काटहि कपि जयशील मारि पुनि दातहि। मुक्के मारते हैं, लात मारते हैं, दांतों से काट लेते हैं। आप देखिए सब अपने हाथ पैर और दांतों से ही अपना हथियार बना रखा है और मार के फिर जयकार करते हैं और उसके बाद उनको डांटते हैं, सुनाते हैं चार बातें भी। मारू मारू धरु 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 मारू, शीश तोड़ गही भुजा उपारू। इनको पकड़ो, मारो, मार डालो, ऐसा कहते हैं। भुजाएं उखाड़ देते हैं, शीश उखाड़ देते हैं उनके धड़ से। असिरव पूरी रही नवखंडा, था वही जहां तहां रूंड प्रचंडा। ऐसा उत्पात वानरों ने मचा दिया है कि धरती के नौ खंड में इसी तरह का शोर भर गया है और इधर उधर प्रचंड धड़ दौड़ते फिर रहे हैं, क्योंकि मुंडी तो उखाड़ दी है। देखे कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहुक विस्मय कबहू आनंदा। इस युद्ध के खेल को देवता लोग नभ से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं और कभी उनको विस्मय होता, अरे वानरों ने इतना उत्पात, हम लोग जिसके डर के मारे गिरी कंदराओं में छुप छुप के बैठे थे, उस रावण की विकट सेना को आज वानर इस तरह से धूल चटा रहे हैं, उखाड़ उखाड़ फेंक रहे हैं। और कभी आनंदित होते हैं, कभी आश्चर्यचकित होते हैं, कभी आनंदित होते हैं कि जिस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे, इतना प्रपंच रच रहे थे हम लोग, आज वो दिन देखने को मिल रहा है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमे, ऊपर धूल उड़ाई। जो युद्ध लड़ते समय गड्ढे हो गए थे, हाथी चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, रथ चल रहे हैं, बड़े बड़े राक्षस और वानर कूद कूद के लड़ रहे हैं, तो जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, उन गड्ढों में रक्त भर के जमने लगा है। और जो जमने लगा उसके ऊपर धूल की, अब धूल तो कितनी उड़ रही है, वर्षा भी करा रहे हैं मायावी लोग, तो उस गाढ़े रक्त के ऊपर धूल की परत जम गई है। जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाई। ऐसा लग रहा है कि वो रक्त जलते हुए अंगार है और वो जो धूल उसके ऊपर जमने लगी है, वो उस अंगार जब धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं तो उसके ऊपर राख की एक लेयर बन जाती है। घायल वीर विराज ही कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। और जहां तहां घायल योद्धा लोग भी पड़े हुए हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे पलाश के वृक्ष में फूल निकल आए हैं। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। इधर लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा आपस में बड़े ही क्रोध के साथ भिड़ गए हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करैया नीति। एक दूसरे को कोई जीत नहीं पा रहा है। राक्षस छल और बल और अनीति तीनों तरह से युद्ध कर रहा है। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी। ये देख के कि मेघनाद तीनों चीज का बल का प्रयोग तो कर रहा है, साथ में छल का भी प्रयोग कर रहा है, और कोई नीति नहीं है युद्ध करने की इसकी। तो अनंता, लक्ष्मण जी को क्या कहा जा रहा, क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंत। तब अनंत शेष के अवतार लक्ष्मण जी के भीतर क्रोध भर गया और उन्होंने मेघनाद के रथ को सारथी समेत तुरंत नष्ट कर दिया, भंजन कर दिया। तो मेरा विचार बनता है लक्ष्मण जी के लिए शेषावतार के रूप में, भगवान तो काल के स्वामी हैं, काल से परे हैं, परंतु जब सृष्टि आरंभ होती है उसी समय सृष्टि का आरंभ और काल एक साथ उत्पन्न होते हैं। अभी वैज्ञानिक ये नहीं जान पाए हैं कि काल पहले उत्पन्न हुआ कि पहले अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, अभी नहीं जान पाए। तो जब सृष्टि बन जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ शेष रहता है। अगर शेष नहीं रह जाएगा तो पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया तो पूर्ण काम हो गया, तो जीव राम हो गया। तो इस संसार को चलाने के लिए अगर ब्रह्मा विष्णु महेश जरूरी हैं कि एक बनाते हैं, एक पालन करते हैं और एक विलय करते हैं, तो शेष भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके ऊपर कोई बैलेंस नहीं होगा आप आगे क्यों जाओगे। यहाँ पर पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो समझ में, मेरी समझ में आता है। वो कितना वो दर्शन सही है या कितना एप्लीकेबल होता है सबके लिए वो हमें नहीं पता। तो कर्म के सिद्धांत में जीव को बांध देता है प्रकृति का सिद्धांत, सृष्टि की रचना का सिद्धांत, और सब
तीनों भगवान जो हमारे यहाँ त्रिदेव कहलाते हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, पर मनुष्य के वश में नहीं है। ये गीता में कृष्ण ने बताया है, मनुष्य केवल कर्म के वश में। वो कर्म करेगा और कर्म फल की प्राप्ति करेगा, और इसलिए आता रहेगा या एक ही जीवन में वो अच्छे कर्म का सुख और बुरे कर्म का दुख भोगता रहेगा। इसको हम जैसे चाहें वैसे समझ सकते। तो यदि काल हमेशा चलेगा, सृष्टि हमेशा चलेगी, तो ये शेष कोई मुक्त नहीं होएगा कि सारा संसार मुक्ति हो गया राम की भक्ति करके, और जी अब संसार किससे चले, क्योंकि सारे जीव तो मुक्त हो गए। अब किसको भेजा जाए जो संसार चलाए, सृष्टि को आगे बढ़ाए? तो हम लोग अगर माइन्यूटली देखें तो जितने इस संसार में जीव जंतु हैं, हम भी उनका एक हिस्सा भर हैं, बस थोड़े उनसे ज्यादा इवॉल्व हो चुके। बस काम हम भी वही कर रहे हैं। हम भी जन्म लेते हैं, हमारे जब तक हम अबोध होते हैं, हमारे माता पिता हमारे एडल्ट होने तक हमको रक्षा करते हैं, पोषण देते हैं हमें। उसके बाद हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं और हम भी वही काम करते हैं, शारीरिक संसर्ग करते हैं और नई पीढ़ी उत्पन्न करते हैं, और फिर उसके बाद इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। तो सारे जीव जंतु यही तो कर रहे हैं, चाहे वो वनस्पति है चाहे वो जंतु करते हैं। पर यहीं पर बार बार कहते हैं ना तुलसीदास जी, और वेद ये भी कहता है कि यदि यही कर रहे हैं तो हम बिना सिंह और पूंछ के पशु समान ही हैं। तो इस बीच में हमें क्यों हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा क्यों कर दिया गया? हमारी रीढ़ की हड्डी को, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं पर उनकी रीढ़ की हड्डी यूं है, हमारी यूं है। हमने धीरे धीरे एवोल्यूशन से इसे प्राप्त की है। तो वो कहती है हमारा मैथुन का अंग सबसे नीचे है, हमारा भरण पोषण का अंग उसके ऊपर है, और हमारा विचार शक्ति बुद्धि का अंग सबसे ऊपर। तो यदि हम इन तीनों कार्यों को एक अवस्था में रखते हैं, हमारे लिए सब एक है, तो हम पशु हैं। और अगर हमारे लिए बुद्धि और विचार सर्वोपरि है, उसके बाद खाने पीने की चिंता, उसके बाद मैथुन की चिंता, वो सबसे नीचे, सबसे कम प्रायोरिटी। और हो क्या रहा है, हम पशु से भी नीचे हो गए हैं, क्योंकि हमारे लिए मैथुन सबसे ऊपर हो गया है। शारीरिक भोग को हमने सबसे ऊपर, बुद्धि के ऊपर कर दिया, हम उल्टे हो गए। तो हम पशु नहीं ऐसा करता, पशु प्रकृति के हिसाब से चलता है। तो जो मैंने अभी कविता डाली थी उसमें कि क्यों रीढ़ की हड्डी सीधी की, चौपाए ही अच्छे थे। तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई है, तो उसके पीछे प्रकृति का कोई लक्ष्य है, कोई संदेश है, कोई इच्छा है प्रकृति की हमसे। तो कहते हैं नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। इस प्रकार बहुत बड़े बड़े प्रयास करके युद्ध लड़ रहे हैं, नाना विधि प्रहार कर शेषा, शेष के अवतार लक्ष्मण जी ने अनेक प्रकार से उसके ऊपर प्रहार किए, और राक्षस भयउ प्राण अवशेषा, मेघनाथ के अंदर बस इतना जीवन शक्ति रह गई कि बस प्राण ही शेष रह गए, मरा नहीं। रावण सुत निज मन अनुमान, रावण सुत जो अहंकारी है, जो भोग में लिप्त है, उसका पुत्र ने मन में अनुमान किया। अब यहाँ ना इंद्रजित ना मेघनाथ, हर पर्यायवाची आपको बात बताने की कोशिश करता है। संकट भयउ हरि मम प्राण, संकट आ गया, अब मेरे प्राण हरने वाले। वीर घातिनी छाणी से सांगी तेज पुंज लक्ष्मण, उसने वीर घातिनी शक्ति का प्रयोग किया बाण पर चढ़ा के, और वो तेज के रूप में, प्रकाश के रूप में लक्ष्मण जी के हृदय में जा। इस पे आप लोग बहुत मंथन करिएगा, फिर इस पर हम लोग बात करेंगे, सबका हम इसमें विचार चाहते हैं। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय। जब वो शक्ति लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गया, और उसे विश्वास हो गया, इतना भय था उसके मन में, जब उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि पूरी मूर्छावस्था में है, तब भय त्याग करके पास जाके देखा। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई। अब उसको ये अचीवमेंट अपने पिता को दिखाना है, क्यों? क्योंकि रावण सुत निज मन, और वो कल कह के आया है कि मैं अधिक क्या कहूं, मैं दिखाऊंगा आपको कि कल के युद्ध में मैं क्या करता हूं। तो वो दिखाने के लिए वो अनेक अपने समान के योद्धा लेकर के लक्ष्मण जी के पास आता है, और जगदाधार शेष के में उठे चले खिसियाए। जगत का आधार शेष
उस मेघनाथ और उन योद्धाओं के द्वारा भला किस प्रकार उठेंगे, ये देख करके वो खिसिया के चला गया। अब यहीं पर सारा रहस्य तुलसीदास जी ने कह दिया, आगे ये भी बता दिया है कि किसको समझ में आएगा। सुन गिरिजा क्रोधानल जासु जा रही भुवन चारी दशासु, जो भी हम लोग कर्म की बात कर रहे थे, तो शंकर भगवान ही समझ सकते हैं इस भेद को। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ न कागभूषुंड न याज्ञवल्क्य जी, सीधे शंकर जी से कहलवाते हैं। जितनी गूढ़ रहस्य की बातें हैं वो सब शंकर कहेंगे कथा में। तो कहते हैं कि हे गिरिजा, जिसकी क्रोध रूपी अग्नि में जा रही भुवन चार दिशा, एक पर्ण में 14 भुवन जल जाते हैं। सक संग्राम जीत को ताही से वही सुर नर अग जग जाही। उसको भला संग्राम में कोई जीत सकता है जिसको मनुष्य, देवता और अग जग जाही, अगम्य जगत में सभी लोग जिसको सेवा कर पूजते हैं। यह कौतुल जान ही सोई जा पर कृपा राम। इस कौतूहल को, यह कौतूहल जान ही सोई, इस जिज्ञासा को वही जान पाएगा जिस पर राम की कृपा हो जाए। संध्या भई फिरी दो वाहनी, लगे संहारन निज निज यानी। संध्या हो गई और दोनों ओर के सेना नायक अपनी अपनी सेनाओं को संभालने लगे, बटोरने लगे कि आज का युद्ध खत्म होता है, चलो अपने अपने खेमे में सब लोग। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ कर। सब लोग जब आ गए तो व्यापक, जो सब जगह व्याप्त है, ब्रह्म है, जिनको जीता नहीं जा सकता, जो पूरे भुवन के स्वामी हैं, वो पूछते हैं करुणा कर, राम पूछते हैं लक्ष्मण कहाँ। तब लगी लय आयु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख मान। जिनको मेघनाथ जैसे अनेक योद्धा नहीं उठा पाए थे, उनको हनुमान जी उठा करके लाए। तो इस शेष को केवल भक्ति उठा सकती है। कर्मों का जो शेष हम अपने यहाँ लादे रहते हैं ना, यहाँ जिसके पीछे इस जीवन में बोझा ढोते हैं, और फिर अगले जाने कितने जन्मों के लिए अपने लिए बोझा पीछे बैलेंस तैयार कर रखा है कि अभी कहाँ निपटारा, अभी तो भगवान बहुत बार आना पड़ेगा, और उसको निपटाते नहीं, नए और चढ़ा लेते, नया कर्जा और चढ़ा लेते, कभी पुण्य का कभी पाप का। हम ये नहीं कहेंगे सब पाप ही कर रहे हैं। तो ऐसे बोझ को केवल और केवल भक्ति उठा सकती है। और कैसी भक्ति? निष्काम पूर्ण समर्पण की भावना। तब तक हनुमान जी लक्ष्मण जी को वहां लेकर के आए और अनुज देखी प्रभु अति दुख मान। अपने छोटे भाई की ये दशा देख करके भगवान बहुत दुखी हो गए। जामवंत, कोई देखिए कोई चर्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। जामवंत कह बैद सुखेना, लंका रही को पठई लेना, धरि लघु रूप गए हनुमंता आने भवन समेत। जामवंत ने तुरंत अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी कि लंका में सुषेण वैद्य नाम के वैद्य रहते हैं, उनको किसी को भेजा जाए। तो हनुमान जी ने तुरंत लघु रूप रखा और सुषेण वैद्य को भवन समेत ले आए। भवन समेत का यहाँ ये भी अर्थ है कि उनके पास जितनी कैटेगरी की किताबें और ज्ञान और दवा और जड़ी बूटी और सब था, सबके सहित उनको ले आए। ये ले लें, ये ले लें, उस में सब लेके चलो, सोचना नहीं है। वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस के साथ चलिए आप। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई, सुखेन कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुखदेव। वहां आकर के सबसे पहले राम के चरणारविंद में सुषेण जी ने प्रणाम किया और तुरंत औषधि का नाम बता करके हनुमान जी से कह दिया कि तुम जाओ। ये नहीं कहा कौन लेने जाएगा, ये हमने प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया भाई कौन लाएगा, उन्हें पता है कौन लाएगा। रामचरण सर से जुड़ राखी, चला प्रभंजन सुत बल भागी, उहा दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने। रामचंद्र जी के चरण कमलों में को अपने हृदय में रख करके हनुमान जी चला प्रभंजन सुत बल भागी। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि चौपाई बहुत सुंदर है। जो राम के आगे हनुमान जी ने कभी अपने बल का बखान नहीं किया, वो कह रहे चला प्रभंजन सुत बल भागी। वो पवन पुत्र अपने बल को बता करके वहां से चला। तो अगर इसको हम लोग डिटेल में नहीं समझेंगे तो त्रुटि हो जाएगी। इस चौपाई के साथ हम लोग इसका पूरा भाव नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम लोग दोहा संख्या 55 पर ही आज की कथा को विराम देते हैं।
और लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी का जो रोल है, जो भूमिका है, और रावण का जो फिर से एक छल कपट का कार्य है, वो सबको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और ये सब लीला इसलिए हो रही है क्योंकि ये लगना चाहिए कि ये दो मनुष्य लड़ रहे हैं, ये भी कभी घायल होंगे, ये भी कभी थोड़ा सा हारते हुए दिखेंगे, नहीं तो फिर आदमी को विश्वास नहीं होगा कि ये ना रहे, वो इनको भगवान माने तो बैठेगा। वो ले क्यों नहीं गया मेघनाथ, वो उनको उसको लेके क्यों नहीं गए लक्ष्मण अच्छा, जी को? हम जरा रिकॉर्डिंग बंद कर